ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनोगा प्रचालित सकल भूतल कलंका निर्विपासी सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसक प्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भैवी जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पाप प्रणाशम इदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा सर्वोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमते नेमिचंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम तुंगतुंगातो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजरा जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, राव भाभी, निमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य चरण है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग गोमठसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए मार्गणाएं चल रही है। मार्गणा में योग मार्गणा चल रही है। योग मार्गणा में हमारे किस योग में कितने जीव पाए जाते हैं उसका विवरण चल रहा है। उसके आगे अब अभी तक हम लोग कितने योग को समझ चुके, कौन कौन से योग को समझ चुके, कितने योगों को जहां तक गाथा हुई है हमारी 261 तक हम कितने योगों को समझ चुके हैं। 261 तक नहीं, 265 तक हो गई हमारी गाथाएं। यहाँ तक हमने कितने योग समझ लिए। हमने औदारिक कर्मन का योग समझ लिए, औदारिक विषय का योग समझ लिए, औदारिक का योग समझ लिए और कर्मन का योग भी समझ लिए। बस तेजस कर्मन का योग भी हमने समझ लिया है। व्यक्तिगत काम कर्मन का योग भी हमने समझ लिया। सत्य मनोयोग के 4 वचन मनोयोग और काय एक ही है। काय का एक ही समझे हैं, एक ही काय समझे अभी तक आप लोगों ने। तो बहुत समझे हैं पर मतलब उसको बताया तो एक तो आधारिक काय हो गया। मिश्रो 15 योग में अभी तक कितने योग की चर्चा हो चुकी? हो गई सबकी। औदारिक भौतिक 7 योग हो गए और 4 और 4 8 हो गए। तब तो 15 योग आपने समझ लिया। तब वेद मार्गणा चलते हैं, पेज पलट देते हैं सारे। तब तो हो गया ना योग मार्गणा पूरी। 15 योग समझ लिया तो बताइए, इतना सा नहीं आप लोग बता पा रहे हैं कि अभी तक कितने योगों की चर्चा हो गई। हम इतना कोशिश करते हर चीज को खोलने की, समझने की, और हम इतना भी नहीं बता पा रहे हैं कि योग हम कितना समझ लिए। इतनी मोटी बात भी हम नहीं बता पा रहे हैं। मन योगी 4 वचन योगी तो समझ लेते। काय योगी में अभी रह रहे हैं। काय योगी में हमने शायद 5 या 6 समझ लिया, 5 समझ लिया। मन योगी वचन योगी तो हम समझ चुके हैं और काय योगी में चल रहे हैं। और काय योगी में भी हमने
5 समझ लिए। 5 कौन कौन से समझ लिया आपने? औदारिक का समझा, औदारिक मिश्र, अच्छा उसको तो हमें एक में लगाना हुआ, सॉरी, हमें 3 हमने काय योगी समझे। 3 का योग समझे और 8 वो समझे, तो टोटल कितने समझ लिए? 11। 11 समझ लिए। अब 4 कौन कौन से बाकी रहे? दीदी आहारक, आहारक मिश्र और तेजस और कारमान का योग बाकी है अभी तक। तेजस का योग होता है क्या? नहीं नहीं, आहारक तो समझ लेते, तेजस समझ इतनी लेते। मोटी बात क्यों नहीं याद वैक्रिक कर रही है? नहीं, गलती तेजस से का योग निकल तो गया होता दीदी। नहीं है, हाँ, है ना? वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमान का योग। और पहले अपन ने औदारिक मिश्र देखे। कारमान का योग अभी बाकी है 265 गाथा होने के बाद भी। 264 गाथा में तो वही चीज आया था, औदारिक मिश्र और कारमान में संचित जीव कितने हैं, तो अनंत हैं। और कितनी बढ़िया से एक एक गाथा का एक एक शब्द का अर्थ पकड़ाया जा रहा है। गाथा भी अगर आप खोल के देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक शब्द का संधि विच्छेद करके एक एक शब्द का अर्थ बताया जाता है। और हम इतनी मोटी बात नहीं बता पा रहे हैं कि हम तक अभी तक कौन से योग पढ़ लिए और कौन से बाकी हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। कैसे कैसे और कैसे परोसने की विधि आप लोग ही बता दीजिए। थोड़ा भी नहीं वर्क करते आप लोग, थोड़ा भी मेरे कहने का कोई असर नहीं होता है। इतना इग्नोर करते हैं आप लोग मेरे को। खुद के तो क्रेज है ही नहीं, सीखने का क्रेज है ही नहीं, बोलने से भी सीखने का क्रेज नहीं हो रहा है। मतलब 15 योग नहीं बता पा रहे हैं कि हम लोग कौन कौन सा योग में गए हैं। तेजस योग जान गए हैं, मतलब क्या क्या बोल जा रहे हैं आप लोग हम लोग को। हमको तो हैरत लगती है भाई। क्लास तो मैंने भी विकास भैया की अटेंड की थी, लेकिन पागल के जैसे उन चीजों को पढ़ते थे, समझते थे। जबकि उनकी भी उनका भी आता है, ऑडियो आता था, क्या उसको कहेंगे, वीडियो ऑडियो जो भी वो आता था उनका, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता था। जो हम फेस टू फेस समझ लेते हैं वो ऑडियो वीडियो सुन के उतना नहीं समझ में आता जितना फेस टू फेस सुने रहते हैं, तो ऑडियो वीडियो भी समझ में आता है। जब इतनी मोटी चीज अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तब तो फिर वो संख्या वाला जो हमने भेजा है वो हम नहीं कराएंगे, सीधे गाथा का अर्थ करके आगे बढ़ जाएंगे। मतलब नहीं बनता उसमें मेहनत करने का, बहुत मेहनत है उसमें, बहुत मेहनत और बहुत नाका चटाना पड़ेगा मेरे को। मतलब नहीं बनता इतना गहराई से परोसने का, थोड़ा भी मतलब नहीं बनता। तो मोटी चीज आप लोग नहीं बता पा रहे, थोड़ा भी मतलब नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता वैसी चीजों को बताने का। चलो आज मैं सोची थी कि एक एक जीवन की संख्या बताएंगे, मैंने लिखा भी था, वो सब हम कुछ नहीं बताने जा रहे हैं, सीधे 366 नंबर गाथा में आ जाइए। और इसका भी कोई अंक मैंने फोटो भेजा है, लेकिन नहीं उसमें हम नहीं माथा खराब करेंगे अपना, कोई फायदा नहीं करने से। पूरे गाथा का अर्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए। शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णिम चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम वचम। ऑडियो नहीं सुनना, कोई भी मोटी बात नहीं लिखना, 15 योग का नाम ढंग से नहीं बताना, तेजस का योग बता देना, कितने योग पढ़ लिए वो नहीं, एक एक गाथा का एक एक शब्द संधि विच्छेद के द्वारा बताते हैं। और उस पर कितनी बार आप लोग प्रश्न करते हैं एक एक शब्द को पकड़ के, इसका अर्थ नहीं समझ में आया, इसका अर्थ नहीं। तो मेरे से आप इतना करवाते हैं और अब थोड़ा सा भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कहीं। एक योग तक आप लोग नहीं बता सके सही से, 15 योग नहीं बता सके। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है ना। मैंने देख लिया आप लोग का एटीट्यूड, हमने बहुत अच्छा से देख लिया सुबह की क्लास का, रवि की क्लास का। मेरा उसी दिन से मन खराब हो गया कि इतनी गहराई से पढ़ने लायक आप लोग नहीं है, आप लोग कहीं और ही पढ़ सकते हैं गहराई से।
आप लोग लेते ही नहीं, किसी बात को ही नहीं लेते भाई। तो इतना बढ़िया चल रहा है प्रकरण, इतना अच्छा प्रकरण कि आदमी उसमें थोड़ा सा उमंग लगाए। उमंग नाम की तो चीज ही नहीं है, उत्साह नाम की तो चीज ही नहीं है जी, थोड़ा सा भी नहीं है। कहाँ से पढ़ाने में मन लगेगा? इतनी मेहनत मैं करूं, मतलब नहीं बनता है। चलिए गाथा नंबर 266 जो लिखा है मैंने वो सारा आज मैं डिलीट कर दूंगी, सारी फोटो डिलीट कर दूंगी। बस गाथा का अर्थ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वर्तमान ठीक है एक बार बंद ठीक है सरिता जी म्यूट करिए अपना, सरिता दीदी म्यूट करिए अपना, सरिता जी म्यूट करिए अपना। गाथा नंबर 266। सो एक फोटो भेजने में मेरा आधा घंटा खराब हुआ आप लोग को। पूरी आधी घंटा में मेरी कैठो माला होती और मेरे को जो अपना पढ़ना था वो मैं कितना पढ़ती। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो कभी नहीं ज्ञान होगा। उच्च कोटि का ज्ञान 5 मिनट हम देंगे नहीं, ऐसा तो एकदम हल्की चीज भी नहीं बता सकते। तो वही आगे बढ़ने में तो हम बोले कि हम इतना गहराई से नहीं जाएंगे, कोई फायदा तो है नहीं करने का। सो वर्तमान वक्तम कालो संखे जवास दीवाणे आवलिय संख भागो संखे जावली पमा कमसो। सो वर्तमान वक्तम कालो संखे जवास दीवाणे आवलिय संख भागो संखे जावली पमा कमसो। कहीं सर्वे शुद्ध सला सोवक्कम काल दो संख गुणा तत्तो संख गुणा अपुण्य कालम ही शुद्ध सला। कहीं सर्वे शुद्ध सला सोवक्कम काल दो संख गुणा तत्तो संख गुणा पुण्य कालम ही शुद्ध सला। तम शुद्ध सला गाहिद तम शुद्ध सला गाहिद नियरासी तम शुद्ध सला गाहिद नियरासी म पुण्य काल लधाई। शुद्ध सला गहि गुणे वेंतर बेकुवमी साहु तम शुद्ध सला गाहिद नियरासी तम तम शुद्ध सलागा हिदे नियरासी म पुण्य काल लधाहि। शुद्ध सलागा हिम गुणे वेंतर बेगुवमी साहु तही शेष देव नारे मिस जुदे सव मिस बेगुवम सुर निरकाय जोगा बेगु बियकाय जोगा। तभी शेष देव नारे मिस जुदे सब मिस बेगुवम सुर निरकाय जोगा बेगु बियकाय जोगा। चार गाथा है, आप लोग ऑनलाइन 4 ही लोग 5 ही लोग हैं आप लोग। एक एक गाथा आप लोग पढ़ लें, एक जन संस्कृत का उच्चारण कर लेगा और एक एक गाथा 4 लोग पढ़ लें। बाकी कोई है नहीं, और कोई भी ऑनलाइन नहीं है, सब वीडियो बंद कर रखे हैं। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए। तो वक्यमाणो वक्यम कालो संखे जवास दीवाणे आवली संख्य भागो संखे जावली क्या मानिशा बलिपमा दुसंख्य गुणा। नहीं सॉरी, अलग दूसरी लाइन आ गई।
तो वक्कमाणो वक्कमाले आवली आरो संखेजा कम सो सरिता 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 नहीं है तो फिर बंद करें क्लास। बंद करने के लिए मुझे ही बोलना होगा। कोई बंद करने भी नहीं बोलते। कितनी आवाज आ रही है दर्शक। तो मैं कहाँ देखने जाऊँ कि किसका खुला है। देखने जाऊंगी तो पढ़ा नहीं सकूंगी। मेरे को तो पलट के देखना पड़ेगा ना। कोई बोलते ही नहीं है। इतनी आवाज आ रही है एकदम, मतलब सब एकदम बहुत बढ़िया बनना। अब पढ़ाओ भी, बंद करने भी सबको बोलो, अपने से कोई बंद नहीं करेंगे। बोला था दीदी उनको, उन्होंने बंद नहीं किया, बोल दिया था बीच में अपन। दोबारा बोलो दीदी। हाँ, सो वक्कमाणु वक्कम कालो संखेज वास जीवाणे आवली असंख्य भागो संखेजा वलीपमा कम सो। अपुण्य कालम विसुद्धि सला सवे तम सुप्त सला गाहिद निरासिम पुण्य काल लब्धाइन शुद्ध सला गाहिन ने वेंतर वेगुम्वमी साहु। मंजूजन पढ़े अगली गाथा। कृष्णा जी वो पढ़ देंगी, संस्कृत पढ़ देंगी। कौन से नंबर की? तो 66 से 269 तक है। 266 क्या हुआ, आप नहीं पढ़ रहे हो क्या? विशेष देवनारय विसुचुदे सब मिस्वे धूपम सुरनिरय काय जोगा वे गुप्य काय जोगा। बहुत आवाज आ रही है मेरे गले में, तो इतनी ताकत नहीं है। और प्रिया नाम से खुला है, त्रिशला दीदी का भी खुला है और प्रिया दीदी का भी खुला है। तो पढ़ रही हूँ, संस्कृत का पढ़ रही हूँ मैं, तो इसलिए खोला मैंने। कर्म कालः संख्यात वर्ष स्थितवाने आवल्य संख्य भागः। क्या हुआ ये? म्यूट करिए तो आवाज जा रही। कोई नहीं रहा। संख्यात बल सोपकर्मापकर्म कालः संख्यात वर्ष स्थितिवाने आवल्य संख्य भागः संख्याता बलि प्रमः क्रमशः। दशमीन शर्वा सुद सलाका शोभ कर्म कालातस्तु संख्य गुणा तत्ते संख्या गुणोना अपूर्ण काला सुद सलाका तम सुद सलाका हित निजरासी पूर्ण काल लब्धाभि ते सुद सलाका हित निजरासी पूर्ण काल लब्धामि सुद सलाका भिगुरने सुद सलाकार भिगुरने व्यंतर बेगुरु मिश्राही तस्मिन शेष देव नारद मिश्र युते सर्व मिश्र बेगुर बमन सुनिर्य काय योगा बेगुर विकाय योगा ही। सोवक्कम अनुवक्कम कालो सोवक्कम अनुवक्कम कालो संखेज वास फिरी वाणी। सोवक्कम उपक्रम सोपक्रम अनुवक्कम अनुक्रम कालो माने काल। सोपक्रम काल अनुक्रम काल। कितनी नई नई चीज
इतना बड़ा ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा हमारे पढ़ने का सबसे उच्च कोटि का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं और सबसे बड़े आचार्य का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिनको कि क्या वो थे, जिनके कारण लिखा गया ग्रंथ हमको याद नहीं रहता ना, है ना, लेकिन थोड़ा सा भी चामुंडा राय दीदी, चामुंडा राय। चामुंडा राय के हमारे निमित्त से तो लिखा भी नहीं गया ये, कौन उनके निमित्त कौन से से लिखा नंबर की तो हम गाथा लोगों है, को मेरे मिल को गया। पानी रही है? हाँ, कौन से नंबर की गाथा है, मेरे को पानी रही है उसको वक्कम? 266 नंबर की गाथा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। सो वक्कम अनुवक्कम कालो संखेज वास ठिदी वाणी, सउपक्रम काल अनुवक्कम अनुक्रम काल, संखेज संख्यात, वास माने वर्ष, संख्यात वर्ष, ठिदी स्थिति वाले, वाणी माने व्यंतरवासी देव के लिए हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि पहले अर्थ कर लेते हैं फिर बताते हैं। आवली असंख्य भागो संखेजा संखेज आवली पमा कमसो, सउपक्रम काल कितना है, आवली का संख्यात्मक भाग है। उपक्रम अनुक्रम काल कितना है, अनुपक्रम काल कितना है, तो संख्यात आवली है। सउपक्रम काल है आवली का संख्यात भाग, अनुपक्रम काल है संख्यात आवली। कमसो माने क्रम से समझ लीजिए, यानी पहला वाला पहले में लगाना है, दूसरा वाला दूसरे में लगाना है, क्रम से इस तरह लगाना है। आवली का संख्यात भाग बड़ा है कि संख्यात आवली बड़ी है? संख्यात आवली बड़ी है। संख्यात आवली बड़ी है, यानी सउपक्रम काल से अनुपक्रम काल बड़ा है। इसका हमने फोटो आप लोगों को भेजा था कि सउपक्रम काल किसे कहते हैं, अनुपक्रम काल किसे कहते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो चीज अभी आई नहीं थी तो नहीं देखा होगा। तो सउपक्रम काल उसको कहते हैं जिसमें उत्पत्ति निरंतर हो, निरंतर उत्पत्ति काल को सउपक्रम काल कहते हैं। और जो क्या नाम है, शांतर सहित उत्पत्ति जो होती है उसको अनुक्रम काल कहते हैं। बाण व्यंतर देवों को क्यों लिया गया, और भी देव थे, क्योंकि 10,000 वर्ष संख्यात वर्ष की आयु में तो और भी देवों में पाई जाती है, इसको छोड़ के, मतलब कल्पवासी देवों को छोड़ के, परंतु बाण व्यंतर देव बहुत ज्यादा संख्या में है, अतः उनकी संख्या सउपक्रम काल में ज्यादा पाई जाएगी। जल्दी जल्दी उत्पन्न होंगे तो ज्यादा पाई जाएगी। इसीलिए यहाँ पर संख्यात वर्ष की आयु वाले और भी देव हैं, भवनवासी भी हैं, क्या नाम है, ज्योतिषवासी भी हैं, लेकिन इनको लिया गया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। तो कह रहे हैं इनका सउपक्रम काल कितना है, आवली के असंख्यात भाग, यानी बाण व्यंतरवासी देव अगर जन्म लेंगे तो आवली के असंख्यात में भाग तक निरंतर जन्म लेते रहेंगे। अनुपक्रम काल क्या कह रहा है, संख्यात आवली, यानी संख्यात आवली नहीं लेंगे जन्म तो संख्यात आवली प्रमाण जन्म नहीं ले सकते हैं, यानी अंतर पड़ जाएगा। ये जो प्रमाण है ये प्रमाण उत्कृष्ट से है। आवली के असंख्यात्मक भाग, असंख्यात समय, अब एक समय में एक देव जन्मा, अनेक देव भी जन्म सकते हैं, हो सकता है दूसरे ही समय में अनुपक्रम काल पड़ जाए। जरूरी नहीं है कि असंख्यात समय तक व्यंतर देव, यहाँ भी व्यंतर देवों को समझ रहे हैं इसलिए उन्हीं को लेके चल रहे हैं, व्यंतर देवों की उत्पत्ति होती ही रहे। परंतु अगर ऐसा हो कि होती ही रहे तो कहते हैं आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण तक व्यंतर देव उत्पन्न होते ही रहेंगे, फिर नियम से अनुपक्रम काल पड़ेगा। वो अनुपक्रम काल कितना बता दिया, आवली का संख्यात आवली। आप लोगों के पास मैंने बहुत सारी टेबल भेजी है, उसमें दिया कि 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्त अंक संदृष्टि में, जहाँ अर्थ संदृष्टि आती वहां पर 12 मुहूर्त है। 12 मुहूर्त तक हो सकता है कोई
बान व्यंतर में जन्म ही ना ले, हो सकता है एक ही समय के बाद जन्म ले ले। तो ये जो उत्कृष्ट प्रमाण यहाँ बताया जा रहा है कि अगर लगातार बान व्यंतर देहों की उत्पत्ति हो तो आवली के असंख्यात विभाग यानी असंख्यात समय तक कंटिन्यू जन्म लेते रहेंगे। यहाँ संख्या का कुछ नहीं है, 1 भी, 5 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद नियम से अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। वो अंतर कितने समय तक चल सकता है? तो हो सकता है कि 12 मुहूर्त तक कोई देव जन्म ही ना ले, या हो सकता है संख्यात अवली के असंख्यात विभाग तक तो जन्म लिया, फिर एक समय का ही अंतर पड़ा। जब हमने सत्संख्या अनुयोग द्वार में अंतर मार्गना पढ़ा था तो याद होगा, जघन्य से अंतर एक समय था, उत्कृष्ट से सारी अंतर मार्गनाओं का अलग अलग था, ऐसा याद होगा। तो जघन्य से एक समय अंतर है। जब अंतर का समय अगर आ गया, उत्कृष्ट से वो जन्म ले लिए आवली के असंख्यात्मी भाग तक, तो नियम से अंतर पड़ेगा। यहाँ हम ये भी समझ रहे हैं कि एक समय के बाद भी अंतर पड़ सकता है। अतः जघन्य क्या हो जाएगा? एक समय हो जाएगा। उत्कृष्ट से निरंतर जन्मने का काल असंख्यात समय है और अंतर पड़ने का काल 12 मुहूर्त है। ये पहली गाथा का अर्थ हुआ। ये हम अपने मन से बता रहे हैं, नीचे ग्रंथ में आप लोग खोज रहे हैं, नीचे ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तहिम सव्वे शुद्ध सलाह। भाभी इसका अर्थ एक बार और समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। सो पक्कम की जिसकी उत्पत्ति होती है, सो जिसकी निरंतर उत्पत्ति होती है, सो क्रम काल कहते हैं। हाँ, तो क्रम अनुकम कालो, अनुपक्रम काल, जो उसमें अंतर पड़ता है, उस अंतर को अनुपक्रम काल कहते हैं। अच्छा ठीक है, सही समझ गए। अब क्या कह रहे हैं? तहिम माने उस संख्यात वर्ष की, तहिम माने जो हम संख्यात वर्ष लिए हैं या 10,000 वर्ष लिए हैं, उस स्थिति में सव्वे शुद्ध सलाह, सभी शुद्ध शलाकाएं। शलाकाएं मतलब क्या होता है? शलाका मतलब क्या होता है? गिनती। गिनती, गिनती यानी जो सभी शुद्ध शलाका है, तहिम माने उस 10,000 वर्ष में सभी शुद्ध शलाका सो वक्कम काल दो संख गुणा, स उपक्रम जो काल है उससे संख्यात गुणी है। सब तहिम सव्वे शुद्ध सलाका सो वक्कम का मतलब सलाका सो उपक्रम काल से संख्यात गुणा है। सब शुद्ध सलाका कितनी है? तो स उपक्रम काल से दुशंख गुना संख्यात गुणित है। तत्तो उससे संख गुण ऊना, संख्यात गुण ही ऊना माने हीन, अपुण्य कालम ही शुद्ध सला, अपर्याप्त काल की काल संबंधी सलाका का प्रमाण। तत्व माने किससे? उसी सर्व शुद्ध सलाका से संख्यात गुणाहीन है। अब ये ऐसे तो कुछ भी नहीं पकड़ में आना, अर्थ संदृष्टि बहुत कठिन होती है, नहीं पकड़ में आता कि क्या कह रहे हैं। मैं तो आप लोगों को अर्थ पकड़ा रही हूँ। तहिम माने उस जो क्या नाम है, संख्यात वर्ष की आयु जो हमने ली है, उसमें सभी शुद्ध शलाका कितनी है? तो कहते हैं स उपक्रम काल से संख्यात गुणी है। और स उपक्रम काल कौन सा होता है? जो निरंतर, जिसमें ये हो निरंतर जन्म हो, उसको स उपक्रम काल कहते हैं। अनुक्रम काल अंतर काल को कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? सभी शुद्ध शलाका, शुद्ध शलाका में दोनों तरह की शलाका आ गई, अनुक्रम भी आ गया और स उपक्रम भी आ गया। तो कहते हैं कि सव्वे शुद्ध शलाका सब उपक्रम काल दो दुसंख गुणा, उपक्रम स उपक्रम काल से संख्यात गुणा काल है उसका। तो शुद्ध शलाका में कौन कौन सी आ गई? पर्याय कौन कौन सी आ गई? दोनों आ गए, सोपक्रम दोनों आ गई ना, सोपक्रम और अनुक्रम।
तो दोनों आ गई। इसलिए कहते हैं कि दोनों का काल, तो जब जिसमें दोनों का काल है वो तो सउपक्रम काल से संख्यात गुणी होगा ना, दो चीज मिल गया। तो सउपक्रम काल से संख्यात गुणी है। किसका काल? दोनों का काल मिलाने से जो शुद्ध सलाकय हो रही है उसका काल संख्यात गुना है सउपक्रम से। सउपक्रम काल का मतलब निरंतर जन्मने वाले काल से। तत्तो उससे संख गुणा ऊन, संख्यात गुना हीन। अब तत्व माने उसी सर्व शुद्ध सलाका से। अपुण्य कालम ही शुद्ध सला, अपर्याप्त काल की शुद्ध सलाका है। क्योंकि अपर्याप्त काल बहुत थोड़े समय के लिए होता है ना, मिश्र काल बहुत थोड़े समय के लिए होता है, 1 या 2 या 3 समय तो देव लोगों में तो घटेगा भी नहीं, लेकिन खैर जब बताया जाएगा तो 3 समय तो बताया ही जाता है। तो अपर्याप्त काल एक जीव के दृष्टि से बहुत छोटा है, इसलिए उसकी शुद्ध सलाका कितनी हो जाएगी? उससे ऊपर वाली तो क्या थी? संख्यात गुणित थी, और जब अपर्याप्त काल की शुद्ध सलाका निकाली गई तो वो संख्यात गुना कम है, हीन है उस शुद्ध सलाका से। फिर क्या कर रहे हैं? तम शुद्ध सलागा हिद, तम माने उस सलाका, शुद्ध सलाका में, हिद माने भाग दीजिए। निय राशि अपुन्नम काल लद्धाही, उस जो शुद्ध सलाका की राशि है उसमें से अपनी राशि, अपने अपर्याप्त काल की राशि से कहते हैं भाग दीजिए। तम शुद्ध सलाका हिद निय राशि मतलब अपनी राशि में। तो अपनी राशि मतलब यहाँ पर क्या है? व्यंतर देव लिए गए हैं, 10,000 वर्ष दिया गया है उनका। तो कहते उनमें शुद्ध सलाका से भाग दो। जो शुद्ध सलाका भी आई ना, तहिम सर्वे शुद्ध सलाका, उस सलाका से भाग दीजिए। तो भाग देने पे राशि में अपुण्य काल लद्धाई, अपर्याप्तकों का काल पता चल जाएगा, आ जाएगा। फिर क्या करें? उस अपुण्य एक मिनट भाभी, तुमने ये बताया ना, उस शुद्ध सलाका में भाग दीजिए, से भाग दीजिए। हाँ, शुद्ध सलाका में भाग दीजिए अपर्याप्त काल की राशि से, ठीक है ना? अपर्याप्त काल की राशि से नहीं, 10,000 जो है शुद्ध सलाका, उसमें कहते हैं कहाँ गया? शुद्ध सलाका तम मनुष्य 10,000 में शुद्ध सलाका से हिद करिए, माने भाग दीजिए। तो निय राशि माने जो निज की राशि है, यानी जो 10,000 हमने राशि ली है उसमें से शुद्ध सलाका का भाग दीजिए। फिर क्या राशि? अपुण्य काल लद्धाई, अपर्याप्तकों का काल प्राप्त होता है। फिर उसको क्या करें? शुद्ध सलागाहीन गुणे, उस काल को शुद्ध सलाका से गुणा कर दीजिए। तो क्या मिलेगा? व्यंतर वेगुव्य निस्साहु, व्यंतर बेक्रियक मिश्र का काल मिल जाएगा। व्यंतर माने व्यंतर का लेके चल रहे हैं ऊपर से, तो बेक्रियक मिश्र का काल मिल जाएगा। फिर कहते तहिम, फिर उसका कहते हैं उसमें, तहिम माने उसमें, शेष देव नारायण मिश्र जुड़े। शेष जो देव, और चूंकि बेक्रियक का योग नारकी और देव में दोनों में होता है, तो कहते हैं शेष जो देव और नार की व्यंतरवासी तो हमने ले लिए, शेष जो देव नारे बच गए उसका मिश्र माने बेक्रिया के मिश्र को जुदे माने जोड़ दीजिए। तो सब मिश्र बेगुण, सब बेक्रिया के मिश्र की संख्या आ जाएगी। सुर निर्य काय जोगा, और जो बेक्रियक का योग है सुर और नारकी का, बेगुव्य काय जोगाहु, यानी पर्याप्त जो देव नारकी का योगियों का जो प्रमाण है वही बेक्रियक जितना है उतना ही, पर्याप्त जीव जितने हैं उतने ही बेक्रियक का योगी होते हैं।
आगे हमने कथा का अर्थ आपको पकड़ा दिया एक एक शब्द का कोशिश करके। अब आप लोग वाचना करिए। मैंने सोचा तो था कि एक एक चीज अर्थ संदृष्टि से बताने की कोशिश करूंगी, अंक से भी करूंगी, लेकिन नहीं मन हो रहा था। चलिए अब आगे मैं पढ़ूं भाभी, मैं पढ़ूं? कोई भी गाथा पढ़िए जिनकी आवाज बढ़िया हो और जिनका बीच में कटे नहीं। आप लोग का नेट नहीं चलता है बढ़िया बीना जी, अच्छा ठीक है, तो है ना? आपका नेट नहीं चलता, बीच बीच में शब्द गायब हो जाते हैं। वान व्यंतर मतलब वान किसको बोलते हैं? शब्द तो बहुत सुना हुआ है। वान बाण व्यंतर, उसी को कहते हैं, व्यंतरवासी देव को कहते हैं बाण। अच्छा मतलब वान व्यंतर एक ही चीज का नाम है, एक व्यंतरवासी। ही, हाँ, बाण व्यंतर वही हुआ। भाभी इसका 269 में जो है ना, उनने कहा वे ही सेज देव और नारकी मिस्र जुदे, मतलब मिस्र मिला दो, देव और नारकी, देव मिस्र और उनको दोनों को मिला दो, तो ये जो सब देव मिस्र। व्यंतर देवों का तो बता दिया कहते हैं हमने। अब उसमें जो शेष देव बच गए हैं और नारकी सारे हैं, उनके जो मिस्र योगी हैं, चूंकि यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा सबका कि भाई इतने समय में 10,000 वर्ष में इतना अनुक्रम काल आता है, उस काल में इतने वैक्रिय के मिस्र होते हैं। तो फिर जो 2 सागर वाले हैं कितने होंगे, जो 13 सागर वाले हैं कितने होंगे, जो 22 सागर वाले हैं कितने होंगे। तो इस तरह से निकाल के सबको अगर मिला देंगे तो कहते हैं सभी मिस्र वैक्रियक मिस्र का संख्या आ जाएगी। फिर नीचे कह दिया कि भाई वैक्रियक काय योगी कितने हैं, तो सारे काय पर्याप्त देव और नारकी को मिला लीजिए, वो वैक्रियक काय योगी हो जाएंगे। गाथा संख्यात वर्ष की स्थिति वाले वान व्यंतर देवों में सोपक्रम काल और अनुक्रम काल क्रमशः आवली के असंख्यात में भाग वह संख्यात आवली प्रमाण है। उस संख्यात वर्ष की स्थिति में सर्व शुद्ध शलाका का प्रमाण सोपक्रम काल से संख्यात गुणा है। अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध शलाका का भाग का प्रमाण सर्व शुद्ध शलाकाओं से संख्यात गुणा हीन है। व्यंतर देवों के प्रमाण में शुद्ध शलाका का भाग देने से जो प्राप्त हो, उसकी अपर्याप्त काल संबंधी उसको अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध शलाका से गुणा करने पर वैक्रियक मिश्र का योगी व्यंतर देव राशि उपलब्ध होती है। वैक्रियक मिश्र का योगी व्यंतर देव राशि में शेष देव व नारकी वैक्रियक मिश्र योगियों का प्रमाण मिला देने पर सर्व वैक्रियक मिश्र का योगियों की संख्या प्राप्त हो जाती है। पर्याप्त देव व नारकी का योगियों का जो प्रमाण है, उतने वैक्रियक का योगी जीव हैं। विशेषार्थ उत्पत्ति का नाम उत्क्रमण है। जिस काल में निरंतर उत्पत्ति होती है वह सोपक्रम काल है। यह सोपक्रम काल उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। उसके पश्चात उत्पत्ति का अंतर पड़ जाता है। वह अंतर काल जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट संख्यात आवली प्रमाण है। देवों में संख्यात वर्ष की आयु वाले व्यंतर देव अधिक उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी अपेक्षा कथन किया गया है। संख्यात वर्ष में सोपक्रम काल शलाकाओं में उत्पत्ति काल के वारों में यदि सर्व देव राशि एकत्र होती है तो अपर्याप्त काल संबंधी उपक्रम शलाकाओं में कितने जीवों का संचय होगा। इस प्रकार त्रैराशिक गणित करके याद कर दें। रीना जी शाह म्यूट कर लेंगे। रीना जी शाह अंकलेश्वर, रीना जी शाह म्यूट कर लेंगे आप। इस प्रकार त्रैराशिक त्रिशला गणित दीदी आप करके भी म्यूट कर लेंगे। त्रिशला दीदी, इस प्रकार त्रैराशिक गणित करके इच्छा राशि से प्रमाण राशि को भाजित करके जो लब्ध प्राप्त हो
उसका देव राशि में भाग देने से वैक्रियक मिश्र का योगी देवों का प्रमाण प्राप्त होता है, जो देव राशि के संख्यात में भाग मात्र है। असंख्यात वर्ष की आयु वालों में अनुक्रम काल बड़ा होगा, अतः उनमें वैक्रियक मिश्र का योगियों का प्रमाण अल्प होगा, इसलिए उनकी विवक्षा नहीं की गई। वैक्रियक मिश्र का योगी देव राशि में नारक मिश्र का योगियों की संख्या मिला देने से समस्त वैक्रियक मिश्र का योगियों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। वैक्रियक का योगी देवों के संख्यात्मक भाग से कम है। अपनी अपनी राशि के संख्यात्मक भाग से न्यून देवों की जो राशि है उतना वैक्रियक का योगियों का प्रमाण है। देव और नारकियों की राशि को एकत्र करके मनोयोग, वचन योग और काय योग के काल के जोड़ से खंडित करके जो लब्ध आवे उसकी 3 प्रतिराशियां करके अपने अपने काल से गुणित करने पर अपनी अपनी राशियों का प्रमाण होता है। क्योंकि मनोयोगी जीव राशि और वचन योगी जीव राशि देवों के संख्यात्मक भाग है, इसलिए वैक्रियक काय योगी राशि का प्रमाण कुल राशि से संख्यात्मक भाग कम होता है। ठीक है, चले आगे। बताओ राशि से क्या ये 3 प्रतिराशियां, हाँ 3 प्रतिराशियां है ना, ये खंडित करके जो लब्ध आवे उनकी 3 प्रतिराशियां करके अपने अपने काल से गुणित करें। अभी तो ऊपर से ही आया। हाँ, जो भी मनोयोग का काल है, वचन योग तो आप लोग को बढ़िया से पढ़ाया गया था, उस काल से दूर कर देंगे। मनोयोग का सत्य, मनोयोग का अपने लोग ने माना था एक अंतर्भूत, सत्य का 4, इस तरह से हम लोगों ने माना था। टोटल मनोयोगी का काल आया था 85, उसी तरह से वचन योगी का भी आया था। तो कह रहे हैं उससे गुणित कर देने पर उससे जीव राशि मिल जाएगी। तो वो कितनी है मनोयोगी वचन योगी जीव राशि? तो कहते हैं देवों के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, और बाकी जो काय योगी बच गया, वैक्रियक काय योगी बच गया, राशि का प्रमाण कुल राशि से संख्यात्मक भाग कम होता है। यानी काय योगी बहुत ज्यादा है, वचन योगी और मनोयोगी कम है। आहारक काय योगी तथा आहारक बता दीजिए ना, वो जो आपने डाले थे इतनी मेहनत करके, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, वो नहीं कृष्णा जी, बहुत कठिन है उसको बताना। मेरे को बहुत माथा चटाना पड़ेगा, और फायदा 1 नया पैसा भी आप लोग नहीं देते हैं। थोड़ा सा भी देना तो मन में उत्साह है पढ़ाने का। हमने ऐसे ही सुबह सुबह का आधा घंटा खराब किया क्या अपना? पहले भेजा कि आप लोग ना, आप लोग उसको खोल के देखते हैं। खोल के देखा हुआ रहे तो समझने में भी मैंने देखा, कोई देखता उसको एकदम, जब मैं बोलूंगी तब खोलेंगे तो नहीं होता है। थोड़ा सा भी रिजल्ट नहीं मिलता तो नहीं मन करता करने का, बिल्कुल नहीं करता। मैंने देखा लेकिन आप लोग बहुत बहुत ज्यादा ही आप लोग माइनस में, मतलब एक तो कुछ नहीं बता रहा, थोड़ा तो बताए, माइनस में आप लोग। क्या करूँ उतना माथा चटा के ना, कोई मतलब नहीं बनता उतना माथा चटाने का। हल्का सा उत्तर नहीं दे देते हैं, तेजस का योग बता देते हैं, योग पूछने पर कहते हैं अभी 3 योग पढ़े हैं। ये सब उत्तर थोड़ी गले उतरता है। इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इतने बड़े ग्रंथ का कोई बहुमान नहीं, तो ऐसे थोड़ी होता है। चले 200 नंबर गाथा, 270 नंबर गाथा। आहार काय जोगा 54 होती एक सम नहीं, सॉरी समयमी। आहार काय जोगा 54 होती एक समयमी। आहार मिस जोगा 27 कसम। आहार काय जोगा 54 होती एक समयमी। आहार मिस जोगा 27 कसम। बाबूजी गाथा का उच्चारण करिए। इस गाथा का अर्थ भाभी मैं बताऊंगी, बहुत इजी है ना। आहार काय योगा, आहार काय जोगा 54 होती एक समय में। आहार मिश्र जोगा
सत्तावीस साधु कस्तम। इसके संस्कृत जिसके पास है संस्कृत पढ़ लें। रश्मि सर्वा, हाँ 270, 270। हाँ 270 कर दी। हाँ, आहार का योगा चतुष्पंचाशत भवन्ति एक समय, आहार मिश्र योगा सप्त विशन्ति स्तुत्कृष्टम उत्कृष्टम, सप्त विशन्ति उत्कृष्टम। बहुत हल्की है गाथा। मंजू जी अगर आप पाठ करना चाहती हैं तो करिए गाथा का। भाभी मैं करूँ इसका भाभी? मुझे आता देखो, इसका अर्थ मैं करके देखूं भाभी? मैं करके देखने के लिए समय नहीं है। मैं करती हूँ, मुझे आता है इसका। आप तो मेरे को भी है। चलो। आहार काय जोगा आहार काय योगी चौवर्णम होती एक समय ही। एक समय में 54 होते हैं, हो सकते हैं या होते हैं। आहार मिश्र जोगा और आहारक मिश्र योगी 27 कसम उत्कृष्ट रूप से 27 होते हैं। आहारक का योगी एक समय में 54 हो सकते हैं, होते ही नहीं, लगाने देते उसमें। और आहारक मिश्र का योगी 27 होते हैं। ये हम लोग ऐसा तो बहुत दिन से ही पढ़ रहे हैं, कई ग्रंथों में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको करें, विशेषार्थ वगैरह पढ़ें। चलो मैं पढ़ रही हूँ। गाथा। एक समय में आहारक का योग वाले जीव अधिक से अधिक 54 हैं और आहारक मिश्र का योगी 27 हैं। विशेषार्थ, आहारक का योगी परमत संयत गुण स्थान में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते। उपयुक्त गाथा में आहारक मिश्र का योगी यद्यपि 27 कहे गए हैं, क्योंकि यह कथन आचार्य परंपरा से आए हुए उद्देश्य के अनुसार है, किंतु धवला पुस्तक 3 सूत्र 120 में 27 न कहकर संख्यात कहे हैं। अर्थात आहारक मिश्र का योग में जिन देव ने जितनी संख्या देखी हो उतने संख्या जीव होते हैं, 27 नहीं, क्योंकि सूत्र में संखत यह निर्देश अन्यथा बन नहीं सकता तथा आहारक मिश्र योगियों से आहारक का योगी जीव संख्यात गुने हैं। इससे भी प्रतीत होता है कि आहारक मिश्र का योगी जीव संख्यात हैं, 27 नहीं। कदाचित कहा जाए कि 2 भी संख्या तो संख्यात है, परंतु उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि अजगन्यातुत्कृष्ट संख्या का ही ग्रहण किया गया है, अथवा सर्व अपर्याप्त काल से जगन्य पर्याप्त काल भी संख्यात गुना है। इससे यह प्रतीत होता है कि आहारक मिश्र का योगी 27 नहीं लेने चाहिए। इस प्रकार धवला जी के हिसाब से दिया इन्होंने कि धवला में वीरसेनाचार्य ने संख्यात कहा है, 27 या 54 नहीं कहा गया है। बोला तब तो फिर 2 ले लेना चाहिए, संख्यात ही लेना है तो 2 भी संख्यात है। तो कहते हैं जघन्य संख्या नहीं ली गई है, अजघन्य अनुत्कृष्ट संख्या ली गई है, इसलिए हम 2 तो नहीं ले सकते और ना उत्कृष्ट ले सकते हैं। अथवा फिर कहते हैं सर्व पर्याप्त काल से जघन्य पर्याप्त काल भी संख्यात गुना है। कोई पर्याप्ति को पूर्ण किया और क्या नाम है सो खत्म हो गया, मर गया, तो कहते हैं कि अपर्याप्त काल से पर्याप्ति काल कितना भी जल्दी मरण को प्राप्त हो, फिर भी अपर्याप्त काल से पर्याप्त का काल ज्यादा बड़ा होता है, संख्यात गुना होता है। इससे भी यह प्रतीत होता है कि आहारक मिश्र का योगी 27 नहीं लेने चाहिए। ये धवला पुस्तक से यहाँ पर आया है। वैसे अपने लोग तो शुरू से हमने जिस समय सत्संख्यानुयोगद्वार पढ़े थे उसमें भी ये कथन आया था धवला जी का कि भाई संख्यात कहा गया है, वहां पर भी ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इस तरह से गोमटसार जीव कांड में योग मार्गना नाम का 9वां अधिकार आज हुआ।
9 बार नमोकार जप लें, अधिकार खत्म हुआ है। जिनवानी माता की जय। अब जो अपना आ रहा है वेद मार्गना अधिकार। पुरिसिच्छी संढ वेदोदयेन पुरिसिच्छी संढवो भावे नामोदयेन दव्ये पायेन समा कहीं समा। पुरुषिच्छी संढ वेदोदयेन पुरुषिच्छी संढवो भावे नामोदयेन दव्ये पायन समा कहीं विषमा। वेदस उदीर्णाय परिणामस्य यः वेज सम्मोहेन न जानाति जीवो हि गुणं वदो संवा। वेदस उदीर्णाय वेदस सुदीर्णाय परिणामस्य यः वेज सम्मोहेन न जानाति जीवो ही गुणं वदो संवा। जेठी भाई साहब गाथा का उच्चारण करें और एक गाथा का उच्चारण जैकी जी श्राफ करें। प्रणाम दीदी। पुरी संढवेदोदयेन पुरिसिद्धि संढवो भावे नामोदयेन दव्ये पायेन समा कहिं विससा। वेद सुदीर्णाय परिणामस्य यः वेच सम्मोहेन न जानाति जीवो हि गुणं वदो संवा। संस्कृत का पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ दीदी। अच्छा, पुरुष आप स्त्री षंड पढ़ रहे क्या? आप पढ़िए। पढ़िए आप पढ़िए। पुरुष स्त्री षंड वेदोदयेन पुरुष स्त्री षंडः भावे नामोदयेन द्रव्ये प्रायेण समा क्वचिद् विषमः। वेदस्योदीर्णायां परिणामस्य च भवेत् सम्मोहः सम्मोहेन न जानाति जीवो हि गुणं वादोषं वा। प्रणाम। पुरिस इच्छी संढ वेद उदयेन। पुरिस इच्छी संढ वेद उदयेन। संधि विच्छेद करके पकड़ा रहे हैं। पुरुष माने पुरुष, वेदोदयन वेद के उदय से, इच्छी वेदोदयन वेद उदयेन स्त्री वेद के उदय से, संढ वेद उदयेन नपुंसक वेद के उदय से। क्या होता है? तो कहते हैं पुरुष इच्छी संढवो भावे। पुरुष भाव वेद होता है, भाव वेदी होता है, स्त्री भाव वेदी होता है और नपुंसक भाव वेदी होता है। किस कहते हैं? तीनों वेद के उदय से, पुरुष इच्छी संढ वेद के उदय से, पुरुष स्त्री और संढ नपुंसक भाव के भाव वाला होता है, भाव वेदी होता है। नामो उदयेन दव्ये पायेन समा कहीं भी समा। नामो उदयेन नाम किस नामकरण के उदय से? कौन से नामकरण? आंगोपांग नामकरण के उदय से। आंगोपांग नामकरण के उदय से दव्ये माने द्रव्य स्त्री वेद, द्रव्य वेद होता है, यानी द्रव्य पुरुष वेद, द्रव्य स्त्री वेद और द्रव्य नपुंसक वेद। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाव के उदय से तो पुरुष स्त्री
वेद के उदय से जो पुरुष स्त्री नपुंसक भाव होता है, और अंगोपांग नामकरण के उदय से द्रव्य वेद होता है। दो तरह के वेद होते हैं, भाव वेद और द्रव्य वेद। तो द्रव्य वेद में कौन निमित्त है? अंगोपांग नामकरण है। भाव वेद में कौन निमित्त है? तो पुरुष स्त्री और नपुंसक वेद का उदय। जिसका उदय होता है जीव उसी भाव वाला हो जाता है। फिर कह रहे पाये न समा कहीं विषमा, अधिकतर समान ही पाया जाता है भाव वेद और द्रव्य वेद। कहीं विषमा, कहीं कहीं विसदृश पाया जाता है। द्रव्य वेद और भाव वेद पाये न समा, समान ही पाए जाते हैं। कहीं माने कहीं कहीं विषमा, विसदृश पाए जाते हैं। विसदृश कहाँ कहाँ होने की संभावना रहती है? मनुष्य और मनुष्य और त्रियंचों में, देव और नारकी के विषम वेद नहीं होता है। फिर आगे क्या करें? वेदः, वेदस, वेद के, षष्ठी का एक वचन है, वेदस वेद के, उदीरणाये, उदीरणा होने से, परिणामस्य यह हवेज सम्मोह, परिणामों में सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। वेद की उदीरणा से परिणाम में सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहे न जानती जीवो, असम्मोहित हुआ जीव नहीं जानता है क्या गुण और दोष को नहीं जानता है। यानी वेद के उदय में इतना सम्मोहित हो जाता है कि गुण और दोष को वो नहीं जानता है। गाथा अर्थ में कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो वाचना करिए। कर देते इसको खाली थोड़ा सा। चलिए पुरुष वेद, हाँ, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद कर्म के उदय से भाव पुरुष वेदी, भाव स्त्री वेदी और भाव नपुंसक वेदी होता है। अंगोपांग नामकरण के उदय से द्रव्य पुरुष वेदी, द्रव्य स्त्री वेदी और द्रव्य नपुंसक वेदी होता है। यानी शरीर की जो रचना होती है, स्त्री वेद का अंगोपांग, पुरुष वेद का अंगोपांग और नपुंसक का अंगोपांग, ये अंगोपांग नामकरण से होता है। ये जो शरीर की रचना, द्रव्य वेद किसको कहते हैं? शरीर की रचना को कहते हैं। तो शरीर की रचना जो होती है वो तो नामकरण से होती है, और जो भाव वेद होते हैं वो वेदों के उदय होने से होते हैं। द्रव्य और भाव ये दोनों वेद प्रायः सम यानी सदृश होते हैं, परंतु कहीं पर विषम भी हो जाते हैं। वेद नौ कषाय के उदय व उदीर्णा से परिणामों में सम्मोह होता है। सम्मोह के कारण जीव गुण व दोष को नहीं जानता। विशेषार्थ वेद दो प्रकार का है, द्रव्य वेद और भाव वेद। अंगोपांग नामकरण के उदय से शरीर में योनि, लिंग यानी मेहन आदि की रचना होती है, वह द्रव्य वेद है। वेद नौ कषाय, मौनीय कर्मोदय व उदीर्णा से जीव में पुरुष व स्त्री अथवा दोनों से रमण करने के भाव उत्पन्न होते हैं और जीव मोहित होकर विवेकहीन हो जाता है तथा गुण व दोष का विवेक जाता रहता है। जैसे मदिरा पान करके जीव उन्मत्त हो जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य इत्यादि का विचार नहीं रहता। ऐसी दशा वेद कर्म के तीव्रोदय में हो जाती है। इस विषय में निम्नलिखित गाथाएं उपयोगी है। ये कल ले लेंगे, है ना, समय हो गया है, गाथा को कल ले लेंगे। दीदी जय जी है। हाँ दीदी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं क्या? किसमें, कौन सा ग्रुप में भेज रहे हैं रिकॉर्डिंग? नहीं आ रही है क्या रिकॉर्डिंग? घूमट सर ग्रुप में आ रहा है रिकॉर्डिंग। नहीं आ रही क्या? दीदी इसमें सम और विषम जो आया, द्रव्य वेद और भाव वेद में सम भी हो जाता है, विषम भी हो जाता है, इसका जरा बताएं। इसमें जो ये आया ना, द्रव्य और भाव वेद दोनों में सम और कहीं पर विषम हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब किस तरह से ये सम और विषम? इस तरह से बहुत बार अपने लोग तो समझ चुके, करुणा योग से समझते आ रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई
द्रव्य से स्त्री वेदी थी, प्रभाव से देखिए पुरुष वेदी थी। वो कितनी अच्छा, इस तरह। सारे अपने सबसे बलवान थी, वो सबसे ताकतवर थी, और कैसे वो घोड़े पर नीचे छिप जाती थी और कैसे कितनों का कत्ल कर देती थी। और कई पुरुष आप देखेंगे इतने डरपोक होंगे महिलाओं के, जैसे मान लीजिए घर में पता चला चोर घुसा है तो वो अपने दुबक के सो जाएगा और पत्नी को कहेगा तुम जाओ बाहर, है ना। और ये हंसने की बात नहीं है, बहुत से ऐसे मिलते हैं। नहीं, मैं हंस नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ अच्छा ये बात है। मंजू जी और जय की सास जी हंसी उस पर हमने कहा। अच्छा, ये हंसने की मतलब बात मैं तो नहीं ये है। कह रही हूँ, अच्छा ये या बात फिर मतलब इस देखेंगे तरह होता है। कहीं कहीं माता पिता दोनों है, बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो माँ एकदम कठोर रह जाती है, अंदर से तो उसको माँ को तकलीफ नहीं हो, संभव ही नहीं है, पर अपने को रोक लेती है। और पुरुष की आंखों से ऐसे आंसू बहता है कि जैसे कोई गंगा जमुना बह रही हो। या बेटी विदा होती है तो माँ तो कम रोती है, पुरुष ज्यादा रोता है। तो ये सब जो स्त्री वाला लक्षण पुरुष में जो पाया जाता है, तो ऐसा समझा जाता है कोई, मतलब बाकी तो केवल ज्ञानी बताएंगे कि किसको कौन सा वेद का उदय है, पर मोटे रूप से स्थूल रूप से अपने कही देते हैं ना कि के लुगाया की जिया रोवा है, हर समय आंसू गिरा तो रवा है ना। हम लोग बोल भी देते हैं ना कि औरतों के जैसे रोते हैं आप पुरुष होकर के, तो इसका मतलब आंखों से आंसू गिराना औरतों का काम है। तो वहां पर हो सकता है उसका भाव वेद स्त्री वेद हो, ऐसी संभावना हो सकती। तो ये दो तरह का जो विषम वेद केवल मनुष्य और त्रियंच में होता है। देव और नारकी के तो द्रव्य वेद भाव वेद एक जैसा ही होता है। ठीक है, समझ आ गया। ये जो लिखा है वेद नो कषाय और उदय उदीर्णा से परिणामों में सम्मोह होता है, इसका मतलब क्या हुआ? वेद नो कसाई में है ना, नो कसाई जो नो कसाई होती है उसमें ये 3 नो कसाई, इसलिए यहाँ पर हिंदी में नो कसाई लिख दिया। वेद वास्तव में नो कसाई है ना, मुख्य 16 कसाई में तो वेद नहीं है। जो चारण अंकन बंदी या प्रत्याख्यान संजलन 16 जो कसाय है उसमें वेद नहीं है। वेद किसमें है? जो 9 कसाय है, 9 प्रकार की, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वेद 9 कसाय के उदय व उदीर्णा से परिणामों में सम्मोह होता है। इन्होंने गाथा में उदय नहीं आया क्योंकि परिणामों में समूह जो होता है उत्पन्न ज्यादा करके तो उदीर्णा होने से ही होता है। उदय तो बहुत कर्मों का चलता रहता है, हम लोग को पता तक नहीं लगता। उदय बहुत मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत ही कम डिग्री वाला होता है। तो वास्तव में तो उदीर्णा से ही समूह उत्पन्न होता है। फिर इन्होंने अर्थ करने में उदय व उदीर्णा, उदीर इसलिए भी लिख दिया होगा, उदीर्णा जब भी होती है तो उदय पूर्वक होती है, ऐसा नहीं होता खाली उदीर्णा हो। उदीर्णा जब भी होगी, जैसे अभी हमको स्त्री वेद का उदय आ रहा है तो उस उदय में ही उदीर्णा होगी। इसलिए इन्होंने यहाँ पर इस कारण भी लिख दिया कि वेद नो कसाय के उदय व उदीर्णा होने से परिणामों में समूह होता है। समूह होने का मतलब स्त्री है तो पुरुष से रमने की इच्छा होती है, तो वास्तव में तो आत्मा के लिए अवगुण ही कहलाएगा ना। रमन करने की इच्छा होना तो गुण की हानि कहलाएगी ना। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि समूह होता है। समूह होने के बाद में ज्यादा समूही जीव हो जाता है। जितने ये कांड हो रहे हैं देश में विदेश में, किस कारण से हो रहे हैं? समूह के कारण ही हो रहे हैं ना। किस कारण से हो रहे हैं? तो वही कहते फिर उस व्यक्ति को, उस जीव को गुण और दोष का विचार ही नहीं रह जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये गलत है, ये सही नहीं है। इस तरह के विचार से वो शून्य हो जाता है जब वेद की उदीर्णा होती है। तो ऐसा कह रहे हैं। दीदी मैं प्रणाम करती हूँ। थोड़ा अलग प्रश्न है। अभी जो बाल सोरा यानी ओडिशा में जो अभी ट्रेन हादसा हुआ है, तो उसमें इतने सारे जीव मरे, एक साथ ऐसा बांध के लाए थे क्या वो कर्म? इसके लिए क्या कहा जाए, हो सकता है नहीं